हेलो दोस्तों। आज हमें संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है पर इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और वह है संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप इसको 5 मिनट देख लेते हैं तो आपको सारे एक एक समिति अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दोस्तों संविधान सभा या संविधान निर्माण में जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी वो थी प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? B.R. अम्बेडकर की। और संविधान की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो कौन सी थी? प्रारूप समिति। क्लियर। तो महत्वपूर्ण समिति है तो महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही दिया जाएगा, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर। नेक्स्ट पूछा गया है संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। दोस्तों इन तीनों को याद करना बहुत ही आसान है। जहाँ पर भी संघ वर्ड लग जाए, जहाँ पर भी आपको संघ शब्द दिखाई देते, उसका हमेशा राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू और राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर, संघ वर्ड जैसे ही लगा उसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्लियर। और राज्य के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट है अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति और संविधान सभा की सलाहकार समिति। इन तीनों को ही अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर। इनको कैसे याद रखना है? जहाँ भी प्रांत वर्ड लग जाएगा उसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। जैसे संघ का राइट आंसर पंडित नेहरू है, उसी प्रकार प्रांत का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्लियर। तो जहाँ प्रांत लग जाएगा प्रांत का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ का राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला पूछा गया है कि संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संविधान सभा की झंडा समिति। दोस्तों आपको पता है कि संविधान की जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो किसी भी सभा का संचालन कौन करेंगे? जो अध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अध्यक्ष ही उसकी प्रक्रिया और नियम निर्धारित करते हैं कि ये सभा आगे कैसे चलेगी, इनमें क्या क्या हम काम करने वाले हैं। और किसी भी सभा में अगर ध्वजारोहण या झंडा फहराने का काम किया जाएगा तो वो भी अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाएगा। तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संविधान सभा की झंडा समिति। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इन तीनों ही समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। नेक्स्ट है। तो दोस्तों ये हमारा थ्योरी सेशन हो गया है, हमने सारी समितियों को समझ लिया। अब हम इसका एक MCQ लगाएंगे ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इस जो प्रारूप समिति है वो संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्लियर। दोस्तों संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। और ये समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ये समिति बनाई गई थी और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें B.R. अम्बेडकर थे,
और अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर थे, डीपी खेतान थे, केएम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों इसमें टोटल 7 सदस्य थे। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने अभी आपको बताया था कि झंडा कौन फहराएगा, जो अध्यक्ष होंगे। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। आई होप दोस्तों आपको बढ़िया से याद भी हो रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट पूछा गया है संविधान सभा की संघ शक्ति समिति। अब जैसे ही आपने संघ वर्ड देखा तो आपके लिए काम बहुत आसान हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने अभी आपको बताया कि प्रांत वर्ड जैसे ही दिख जाए उसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। काम बहुत आसान है, बस आपको एक वर्ड देख लेना था संघ का राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। नेक्स्ट है राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको 3 बताए थे, संघ शक्ति समिति, उसके अलावा संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इन 3 समितियों का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। संचालन कौन करेंगे, जो समिति के अध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष बोला जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रक्रिया कौन बनाएगा, जो अध्यक्ष होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।